हालेलुया, सभी को जय मसीह के परमेश्वर आपको आशीष अनुग्रह दे। एक दमदार धमाकेदार वीडियो फिर से आपका स्वागत है प्रियजनों। मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो लोग विरोध करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह का, और सचमुच ये विरोध करने वाले लोगों का परमेश्वर ने कैसे मुंह तोड़ जवाब देता है परमेश्वर। पहले मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। मैं इन वीडियो दिखाना चाहता हूँ, एक छोटा सा पॉइंट में आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में मैं आपको बता दूं, जहाँ यीशु मसीह का वचन नहीं है वहाँ सब लोग बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जो कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता है वहाँ भी बाइबल की बातें की जाती हैं। हालेलुया। जो अन्य जाति जो बिलीव नहीं करते हैं परमेश्वर को, वो भी परमेश्वर के वचन को लेके चलते हैं, यीशु मसीह के बाइबल को लेके चलते हैं। हालेलुया। देखो, पहले इस वीडियो में देखना, पहले जो राहुल गांधी हैं, जो एक नेता है हमारे देश से, उस राहुल गांधी जी ने क्या बोला है अपने बाइबल के यीशु मसीह के वचन में, यीशु मसीह के बारे में क्या बोला है, इस वीडियो क्लिप में पहले इस वीडियो को सुनना। उसके बाद मैं वचन से बात करता हूँ कि वचन सबके ज़िंदगी में काम करता है। जहाँ वचन नहीं वहाँ लोग नहीं, जहाँ लोग हैं वहाँ वचन भी होता है। हालेलुया। वचन परमेश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है। पहले इस वीडियो पूरा देखें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सभी को जय मसीह की। जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा। डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आपने वीडियो क्लिप को आपने पूरा देख लिया होगा कि राहुल गांधी जी ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। मैं बता दूं, हर एक नेता, कोई भी यहाँ बड़े से बड़े नेता सही, बिना परमेश्वर के वचन से वो आगे नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। भले कि वो वचनों को नहीं जानता है, लेकिन वो जानता नहीं तो भी वो परमेश्वर की बातें ही करता है। आप बाइबल पढ़ लेना, हम मनुष्य के सवाल, सारे मनुष्य के सवाल बाइबल में पूरे हैं। हालेलुया। हर एक इंसान का हर एक सवाल बाइबल में लिखा गया है। बाइबल कहती है कि मुझे छोड़ कोई ईश्वर है ही नहीं। इसलिए बाइबल ने तुम्हें अपने समानता में, यीशु मसीह ने अपने समानता में आपको बनाया है। मेरे प्रियजनों, मैं आपको इन चीज़ों के लिए बताता हूँ ताकि आप जानो, मजबूत बन सको परमेश्वर वचन में कि परमेश्वर वचन सत्य है और परमेश्वर सिवा कोई ईश्वर नहीं है। मेरे प्रियजनों, इसलिए बाइबल कहती है कि मेरा वचन का तुम आदर करते हो, इसलिए मैं तुम्हारा आदर करती हूँ। इसलिए तुम बड़े बड़े नेता, तुम बड़े बड़े पद पे पहुँच जाती हो, क्योंकि बाइबल जहाँ परमेश्वर का वचन लिया गया है वहाँ वो लोग उठ गए हैं, वो आगे बढ़ गए हैं, वहाँ ऊंचा लिया गया है। मैं बता दूँ, हर एक इंसान ने बाइबल की जिक्र करी है, और जो बाइबल को जिक्र नहीं करता है वो भी परमेश्वर की बातें करता है, क्योंकि वो परमेश्वर से बंधा हुआ इंसान होता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है वचन में, तुम मुझे ठुकरा दो लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। तुम मुझे धोखा दे दो परंतु मैं तुम्हें छोड़ूंगा, त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। लेकिन आइए हम अब वचन से बात करते हैं कि खुदाबंद का पवित्र बाइबल में क्या वचन कहता है, क्या नहीं कहता है। तो आइए पढ़ते हैं याशाया उसकी 45 अध्याय उसकी 22 को पढ़ते हैं कि लिखा है कि हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ और कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। हालेलुया। उसने एक की बात कही है, मैं ही तुम्हारा ईश्वर। जब यहाँ मैं लग जाए वहाँ एक की बात हो रही है। हालेलुया। मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ। हालेलुया। बाइबल कह रही, इस वचन से कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि हे दूर दूर के देश के लोगों वालों मेरे पास। इसका मतलब परमेश्वर आज भी तुम्हें पुकारता है। परमेश्वर आज भी तुम कहते हो कि मेरे पास आओ, मेरे पास उद्धार पाओ, मेरे वचन पर चलो, मेरा वचन का आदर करो, विश्वास करो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है, कि परमेश्वर इस वचन से बंधा हुआ है, अपने वचन से, कि परमेश्वर जो कुछ अपने मुख से बोल दिया है वो पूरा करके ही रह गए। मैं प्रिय, वो वचन से दूर नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर वचन से ही अंदर काम करेगा। जब तक वचन आपकी ज़िंदगी में है, आपका कोई कुछ भी वाली वाका नहीं कर सकता। कि परमेश्वर कहता, अगर आप सच्चे मसीह हो और आपका कोई विरोध करता है, लेकिन तो भी परमेश्वर वो विरोधी को, उस षड्यंत्र को भलाई में पैदा कर देगा। उसकी एक खासियत है परमेश्वर की, वो उद्धार करने वाला परमेश्वर आज बुलाता है अपने बेटी जो
वो उसे किसी बात से, किसी धर्म से सही, किसी जात से सही, उसे कोई मतलब नहीं। आप हिंदू, सिख, ईसाई, हिंदू, किसी बात से कोई मतलब नहीं। वो ये देखता है कि वो मेरा बेटा है, क्योंकि मैंने उसको अपनी समानता में बनाया है, मैंने उसके लिए मैंने अपना लहू बहाया है। इसलिए यीशु मसीह बाएं फैला कहता है, आ मेरे बेटे, आ मेरे बेटे, मैं तुझे पुकारता हूँ। दूर दूर के देशों लोगों सुन लो कि तुम मेरे पास आओ और उद्धार पाओ, कि मुझे छोड़े कोई ईश्वर है ही नहीं। हालेलुया। और मैं एक वचन और पढ़ूंगा कि खुदावन का वचन हमारी जिंदगी क्या कहता है। यशायाह 43 का 11 पढ़ते हैं, 11 पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? लिखा है कि मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। हालेलुया। क्या कह रहा है? मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। आप प्रियजनों, आप समझ सकते हैं, इससे आप जान सकते हो कि खुदावन के सिवा कोई उद्धार करता नहीं है। उद्धार एकमात्र यीशु मसीह है और यीशु मसीह अपने बच्चों को संभालते हैं। क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है? मैं द्वार हूँ, कोई मेरे बिना प्रवेश स्वर्ग में नहीं, द्वार में प्रवेश भीतर नहीं कर सकता, क्योंकि आप उस लायक बन सकते हो। आप द्वार पे जाओगे, परमेश्वर भगा देगा, क्योंकि परमेश्वर का आपने मानत जाना नहीं है, पश्चाताप नहीं किया है। और खुदावन करीब रहना, हम परमेश्वर की आज्ञा बने रहें, हर एक पाप से बचे रहें। और पाप हमारी ज़िंदगी में जब तक होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन हम परमेश्वर पश्चाताप करें, खुदावन हमें बचा, खुदावन बचाएगा। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह के परमेश्वर के वचन से आपको आशीष दे, अनुग्रह दे, आपकी फैमिली को बचाए, अपने हर एक चीज़ से सुवचन से बचाए, परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।